जब भगवान ने धनुष को तोड़ा तो इतना आवाज हुआ कि सूर्य भगवान का रथ पूरब से पश्चिम को जा रहा था, महाराज दक्षिण की तरफ घूम गया। भगवान ने सभा के मध्य में धनुष को तोड़ दिया। श्री शतानंद जी ने अनुमति दिया, किशोरी जी जाकर के श्री राघव को माल्यार्पण करो, माला पहनाओ। मेरे राघव सरकार खड़े हैं। किशोरी जी आती है, माला लेकर के पहनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे पहनाएं, क्योंकि राम जी मुकुट धारण किए हैं वैसे भी लंबे, और उसके ऊपर से मुकुट धारण किए हैं तो और लंबे। देवियों से बार बार बताया जा रहा है कि हाथ आप इतना ना उठाएं, तो इसलिए सभा का बीच है तो हाथ भी नहीं उठा सकती, एक लोक मर्यादा। तो कैसे धनुष किस तरीके से माला पहनाए। बस एक ही सखियां निवेदन करती हैं कि झुकी जइयो तनिक रघुवीर की सोरी मोरी छोटी है, झुके जइयो तनिक रघुवीर की सोरी मोरी छोटी है, जइयो तनिक रघुवीर की सोरी मोरी छोटी है, झुके जइयो तनिक रघुवीर की सोरी मोरी छोटी है। लक्ष्मण जी बोले, तुम क्या समझती हो, भगवान को इस तरीके से कह दिया। सखियां बोली, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। सरकार आपसे निवेदन है कि आप झुक जाएं और माला धारण कर लें। भगवान बोले, नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। क्यों? मैं झुक रहा था उस समय, तुमने मना कर दिया। सखियों ने कहा कि अगर आप झुकते हैं तभी आपको माला पड़ेगा, क्योंकि झुकने पर ही माला मिलता है, वैसे नहीं मिलता। और ये विवाह का नियम है कि झुकना पड़ेगा। लक्ष्मण भैया बोले, तुम ही जानते हो विवाह का नियम, मेरे सरकार भी जानते हैं विवाह का नियम। सखियों ने कहा, क्यों, क्या कभी विवाह हुआ है? अब तो भगवान चुप, भाई भगवान का कभी विवाह तो हुआ नहीं। सखियों ने श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हो सकता है इस बार विवाह ना हुआ हो, लेकिन इसके पहले जितने जन्म जन्मांतर आदि शक्त परमात्मा पार ब्रह्म में कोई ना कोई लीला में इनका विवाह हुआ हो। सखियां चैलेंज कर दी कि आज तक इनका जितना अवतार हुआ, अभी तक किसी भी अवतार में विवाह नहीं हुआ। मीना का माठ सुकर नर
अवतारों में विवाह हुआ है? नहीं अवतार हुआ, नहीं विवाह हुआ। सखियां बोलती है कि अगर इस बार मौका मिला है, लाभ ले लेंगे तो ले लेंगे, अन्यथा फिर यह मौका मिलने वाला नहीं है। मेरे राघव खड़े हैं, सखियां निवेदन करती हैं, प्रभु कृपा करो, झुक जाओ। किशोरी जी से कहती है सखियां, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनावो जय माला, पहनावो जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनावो जय माला, पहनावो जय माला। यहाँ लगन मुहूर्त पूर्ण महोत्सव, फिर नहीं आने वाला, पहनावो जय माला। सखियां निवेदन करती हैं। किशोरी जी ने इशारा किया लक्ष्मण भैया की तरफ कि आओ तुम ही कार्य कुछ कर सकते हो। लक्ष्मण भैया गए और श्री राम भक्त के चरणों में साष्टांग लौट गए। और जैसे महाराज लेटे कि भगवान सोचने लगे, अचानक लक्ष्मण को क्या हुआ? भगवान झुके लक्ष्मण को उठाने के लिए। ये सखियां तुरंत गा दी, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। सखियां गान करने लगी और भगवान को श्री किशोरी जी ने माला पहना दिया। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। सखियों ने निवेदन किया किशोरी जी से कि भगवान के चरणों को प्रणाम करो, लेकिन गौतम की पत्नी अहिल्या के बारे में सोच करके किशोरी जी प्रणाम नहीं करती हैं। राजाओं को लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, लगता है कन्या का मन नहीं है वर के लिए, इसलिए सभी राजा महाराजा हमला बोलना चाहते थे। ले उछड़ाई सिय का तो घरी बांधो निब बालक दो। कोई कहता है दोनों बालकों को बांध लो, कोई कहता है किशोरी जी को छुड़ा लो, जितने राजा महाराजा वहां पर आए थे महाराज सब मोटू मल लो। यही कह रहे लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि क्या करें, बाण का संधान तो ना कर दे, बाण की वर्षा तो ना कर दे यहाँ पर, लेकिन मेरे भैया का विवाह है, सब विवाह का आनंद खंडित हो जाएगा। एक गड़बड़ आदमी आ जावे महाराज तो पूरा आनंद गड़बड़ हो जाता है कहीं पर भी, और जहां पर 10, 20, 50 गड़बड़ आ जाए वहां के लिए तो कुछ कहना ही। जय जय सीताराम। आप लोग स्वयं समझ लीजिए हम क्या कह रहे हैं। मेरे भाई बहन, भगवान वैकल्पिक व्यवस्था बनाए कि उसी समय भगवान श्री शिव के कोदंड को खंडन का आवाज सुन करके उसी समय श्री परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ। और जैसे परशुराम जी का दर्शन राजा लोग देखे, एक राजा बोल रहे